मध्य प्रदेश के बैतूल के घोड़ा डोंगरी ब्लॉक का ताजा मामला सामने आया है, जहां मामला ग्राम कोही से बताया जा रहा है, जहां सिंचाई विभाग के कर्मचारी ने 50 सालों से डैम की जमीन पर खेती कर रहे किसान से जमीन का कब्जा लेकर गांव के बाहर के लोगों को बटाई दे दी। जहां इस बात की जानकारी किसानों को लगी तो उन्होंने कलेक्टर बैतूल सहित सीएम हेल्पलाइन पर भी अनेकों बार शिकायत की, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। जहां विगत 40 वर्षों से जिन किसानों द्वारा उक्त जमीन पर खेती की जा रही है, उनका कहना है कि यह सारा काम सिंचाई विभाग में पदस्थ धनराज यादव का किया धरा है और वहीं गांव के बाहर लोगों को लाकर डैम की जमीन उन्हें खेती करने के लिए दी जा रही है। उन किसानों से खेती करवाई जा रही है और उन जमीन पर वो खुद बटाई देकर खेती करवा रहे हैं। इस बात को लेकर कई बार शिकायतें की जा चुकी है। बैतूल कलेक्टर से भी इस बात की शिकायत की है, पर इस मामले में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। गरीब किसानों का हक एक सिंचाई विभाग का कर्मचारी जो कि अपने आप को अधिकारी बताता है और गुंडागर्दी करता है। वहीं जब इस संबंध में सरपंच से चर्चा की गई तो उन्हें सारे मामले में अभिज्ञता जारी करते हुए कहा गया कि उन्हें मालूम नहीं है कि उक्त डैम पर कौन खेती कर रहा है। उन्हें नहीं मालूम तथा उनसे धनराज यादव को भी पहचानने से इनकार कर दिया, जबकि धनराज यादव सिंचाई विभाग में ही पदस्थ है तथा उनका कई वर्षों से ग्राम कोही में आना जाना लगा रहता है। जहां सरपंच की बातों से लगता है कि धनराज यादव द्वारा गांव के भूमिहीनों के साथ खेल खेला जा रहा है, उसमें भी यह शामिल हो सकते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि हमारे द्वारा विगत 40 वर्षों से की जा रही खेती की जमीन गांव के बाहर के लोगों को दी गई है। यदि यह जमीन हमारे गांव के भूमिहीनों को देते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उक्त जमीन हमारे गांव के सबसे पहले हम लोगों का ही हक बनता है, परंतु धनराज यादव द्वारा तानाशाही करते हुए हमारी 40 साल के कब्जों की जमीन को छुड़ाकर अन्य गांव के लोगों को देकर बटाई की जा रही है। इस मामले में देखते हुए यही लगता है कि सिंचाई विभाग का धनराज यादव और कोई ग्रामीण पंचायत का सरपंच के भूमिहीन गरीब लोगों का हक मार रहे हैं। शशांक सोनकपुरिया की रिपोर्ट। शंभूलाल वर्टी। कहाँ रहते हो? कोही। ये डैम को लेके क्या समस्या आ रही है? समस्या क्या, खेती यहाँ पे उनने अपने को गुमराहपन करके खुद वो स्वयं के मतलब इसके उसके नाम पे वो स्वयं खेती करवा रहा है। कौन करवा रहा है? धनराज यादव। ये कौन है? अमीन है यहाँ का। उसके अंडर में कम से कम 52 डैम है। ये नौकरी पे है? नौकरी पे वर्तमान पे है। कौन से विभाग में? वो एरिगेशन में। तो इस बात की जानकारी सरपंच को है? सरपंच को सभी लोगों को मालूम है, यहाँ के लोगों को। तो कभी कोई शिकायत वगैरह करे? शिकायत क्या, इनने उनसे मांग की थी भाई कि भैया देखो आप खेती कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो किस विषय में कर रहे हैं? पिछले जो पहले से खेती करते हुए आ रहे हैं उन किसानों को क्यों चूतिया बना रहे हैं आप? वो स्वयं की खेती कर रहे हैं, मतलब उनका इंजन उनका ट्रैक्टर चला पिछले साल भी। रातों रात क्या करते थे, ये गेहूं बोने के समय पे इनने यहाँ लोकल व्यक्ति को रख करके क्या किए, इनों के डैम कब खाली करना और कब खेती करना उनके हाथ में था। जबकि किसानों कायदे से मैंने भी जल भोक्ता में 5 साल के लिए अध्यक्ष का पिताजी ने किया था। उस समय बारी बारी से किसानों को पानी दिया, मैंने आपत्ति नहीं आने। इन लोगों से पूछ लो, जो पूछो, पानी 4-6 फीट बचाता था मैं, और आज पानी जीरो। वहाँ को जानवरों को पानी पीने लायक भी नहीं रखता है व्यक्ति। ये सारे काम धनराज का ही करा रहा, वो स्वयं करा रहा। कोई भी लोकल व्यक्ति को चाबी दे देता है वो। वैसा तो उनके पास में इरिगेशन का आदमी ने कायदे छोड़ना चाहिए ना पानी। कितने सालों से की है आपने खेती? मैं कम से कम 45 वर्ष हो गया। ये ऐसा कब से कर रहा है? ये अभी 7 साल से मतलब गुमराहपन के किया, और ये 2 साल से स्वयं खेती करवा रहा है। 6-7 साल हुआ है। लॉकडाउन के पहले इसने मतलब लोगों को क्या बोले कि भैया अंदर आदेश नहीं है तो फलाना नहीं है, अमुक नहीं है, और फिर उसके बाद में कहाँ से आदेश आ गया भाई खेती कराने का? इस खेती का यहाँ के किसानों को जो पहले लाभ उठा रहे थे उनको नहीं मिल रहा है? नहीं, कोई किसान नहीं यहाँ पे खेती कर रहे। जितने क्या चाहते हो? खेती करना चाहते हैं, पहले से की हमारे बाप दादा ने, तो हम भी करना चाहते हैं। उसमें किसान लोग खेती कर रहे थे। इस पे एक सुक्कन के बेटे हैं जगराम रवि, और उदय सिंह के बेटे हैं तूफान सिंह अंतराम, बालक राम सुकराल, और मांझू के बच्चे हैं शंभूलाल वर्टी, जंगूलाल वर्टी, मोहन वर्टी। ये 3 लोगों ने खेती की। ये लोग नहीं कर रहे वर्तमान? नहीं, कोई नहीं। जमीन छीन ली गई है? वो तो छीन लिया ना उनने, गुमराहपन करके क्या किया कि भैया आपको आदेश नहीं है खेती कराने का, बोले अभी डैम में पानी नहीं है तो फलाना नहीं है। तो जब बारिश नहीं हुई है उसके बाद में आपने कैसा अनुमति ले लिया भाई किसानों को चूतिया बना करके? 10 कम से कम 52 टैंक है उसके अंडर में। क्या नाम है आपका? बारीलाल भट्टी नाम है मेरा। आप किस पद पे हैं? मैं इस गांव का सरपंच हूँ। किस पंचायत? ग्राम पंचायत को ही।
ये जो शिकायतें आ रही हैं ये जमीन को लेकर, डैम की जमीन को, क्या मामला है, क्या जानकारी है? जानकारी मुझे ये है कि जैसे ये लोग शिकायत कर रहे हैं मुझसे कि मुझसे और भी जगह कर रहे हैं, शायद कलेक्टर साहब को भी इन्हें शिकायत की होगी। इनका कहना ये पड़ रहा है कि हम पहले जोतते थे, 20-25 साल 40 साल ये पहले जोत रहे थे। ये तो जानकारी में है, मेरी जानकारी में भी। लेकिन इनका कहना ये भी पड़ रहा है कि वो खुद स्वयं धनराज यादव वो उसमें भूमि करवा रहा बोले किसी यहीं के लोगों से। अच्छा, तो अब जो शिकायत मिली है आपको, तो आपने क्या अभी मतलब किसी से बात की है? ये धनराज यादव है कौन और ये मतलब जमीन कैसे किसी से करवा? अब धनराज यादव शायद वो पटवारी तो है नहीं, उसका अमीन बोलते थे पहले उनको। अब वो क्या है ये जानकारी ये भी नहीं है कि उसे कि अमीन पहले दूसरे लोग रहते थे, वो तो है नहीं अभी। तो ये क्या सरकारी कर्मचारी है? सरकारी, ये जानकारी नहीं है, सरकारी है नहीं है। सरकारी है प्राइवेट? तो अगर सरकारी कर्मचारी नहीं है तो जमीन पे क्या अवैध कब्जा करके करवा रहा है? अब यही तो अपन नहीं कह सकते क्लियर बात ना, तो कि अब वो सरपंच करवा महोदय, आप खुद बोल रहे हो कि आपको ये जानकारी नहीं है। कौन सी? सरकारी जमीन है, जो हाँ, डैम शासकीय की जमीन, हाँ। तो अगर वो सरकारी आदमी नहीं है तो आपको तो उस पर कार्रवाई के लिए लिख के देना चाहिए। आपने अभी तक क्यों नहीं लिख के दिया? नहीं, कार्रवाई कैसे किया होगा, पहले से काम भी कर रहा है वो, पर अब वो शासकीय अर्धशासकीय या फिर वो किसी डेली से जो काम करता है ये अपने को जानकारी नहीं है ना। ऐसे तो कल को कोई भी उठ के आएगा और आपकी जमीन जोत लेगा, आप ऐसा कैसे करने दोगे? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कोई नहीं कर सकता। उसकी जानकारी क्यों नहीं निकाली अभी तक? जानकारी मांगा था पर जानकारी उसने उपलब्ध नहीं कराई। आप उससे जानकारी क्यों मांग रहे हो? आप उसकी कंप्लेंट करो ना, आपके पास पावर है, आप कंप्लेंट सरपंच है ना गाँव में। किस बाबत अपन कंप्लेंट करेंगे? क्या ये नहीं कह सकते हो अपने जो पास सरकारी में? कर्मचारी नहीं है वो किसी जमीन नहीं, पे सरकारी कब्जा कर्मचारी कर रहा है। होगा वो, अपन ये नहीं कह सकते कि वो नहीं होगा, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो नहीं है। अरे तो आप सरपंच हो, आपको इसकी जानकारी नहीं है? अरे तो आपके वो गाँव में दूसरा विभाग है भी, अपना विभाग नहीं है उनका, वो अलग विभाग है उनका। किस विभाग से? वो क्या बोलते हैं अपन, इरिगेशन विभाग से है, वो सिंचाई विभाग से। इसका मतलब आने सरकारी कर्मचारी है। हाँ, होना चाहिए उसने, जब भी तो कर रहा है वो। बिल वो तो निकाल रहा है, बचा पैसा वसूल वो कर रहा है, बिल बिजली इसका सिंचाई का पैसा। ग्रामीणों ने शिकायत की तो आपने क्या किया है उससे? ग्रामीणों ने मेरे पास शिकायत नहीं की है, ऐसे ही मुखाग्र ऐसे ही बोले। हाँ हाँ नहीं, ये तो ऐसे ये तो बता रहे हैं, ऐसे ही जैसे बताते हैं अपन, बैठ जाते हैं तो बोले ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा कर रहे हैं वो। आप इस गांव के सरपंच हैं, मुखिया हैं, जी, है ना? हाँ। अगर आपके पास में कोई जानकारी लग रही तो आपको उस पर जांच करनी चाहिए ना। आपको अरे सरपंच क्यों बनाया गया है? जांच तो मैंने उसको बुलवाया भी था और नहीं आया जांच के लिए। मैंने बोला था आपके पास में कोई आदेश है, बोले मेरे पास में, तो आदेश लाके बताओ। ग्राम सभा में ही कहा बता था। रहा है तो आपको शिकायत करनी चाहिए, आप कलेक्टर से शिकायत करो इसकी। तो शिकायत कर रहे हैं ना ये लोग, आप शिकायत क्यों तो नहीं कर रहे हो? आप क्यों नहीं अरे कर मेरे भी रहे हो? साइन है क्या उसमें, मैंने भी साइन किया हो ना उसमें। साइन करना और जगह पे जाना दोनों में अंतर होता ना। आप मुखिया हो ना। अब अगर मान लो ये शिकायत इनकी, लेकिन ये है कि भाई हम जोतते थे तो उनके पास कागज पत्तर है ना, तो है ना, तो मानते रहे, लेकिन फिर भी तो मेरे गांव के तो लोग जोत रहे हैं ना उसमें भी, तो ये समस्या है मेरे पास में। हटा दिया गया? अब ये तो वही बताएंगे क्यों हटाया। 2-4 साल मतलब नहीं जोता है ना वहाँ पर, 2-4-5 साल नहीं जोते। खेती कर रहे हैं तो उस जगह से इनको क्यों हटा दिया गया है? तो वो कारण तो वही बताएगा, विभाग बताएगा उनका। क्या नाम है आपका? आनंद कुमार उइके। आनंद, क्या समस्या है इस जमीन को लेकर? सर, जो 35 साल से जो खेती कर रहे थे किसान लोगों डैम के अंदर रूप क्षेत्र में, तो 35 साल से जो कर रहे थे तो उनको 2018 से बंद कर दिया था उनको। और जो धनराज यादव है ये अपनी मर्जी से 2022 में चालू करके गांव के मतलब अपने हिसाब के लोगों को चुन के वो खेत बांट दिया है। और वर्तमान में मतलब खेती स्वयं भी करता है वो दूसरे के नाम से। उसकी राजनीतिक पहुंच से मतलब उनकी कोई दबदबा उनका कोई मतलब उसका हाथ मतलब। कौन है ये धनराज यादव? धनराज यादव इरिगेशन विभाग के, सिंचाई विभाग के व्यक्ति है, ऐसा बताया जा रहा है। पर लोग गांव में लोग उसको माना जा रहा है कि ये पटवारी है। ये धनराज यादव कहाँ रहता है? ये जुआड़ी रहता है। तो आपने कभी पता करा कि किस पद पे है ये, कहाँ पर पदस्थ है ये? नहीं, क्या ग्रामीण क्षेत्रों में इतना ध्यान दिया नहीं जाता, हम पूछते भी नहीं। पर बताते हैं तो लोग मतलब जान से मतलब जैसे अगर नौकर वगैरह रहेगा ना यहाँ का कोई, तो भी उसको अगर बोल दिया जाएगा ये मालिक है तो मान लिया जाता है। गाँव में इतनी जानकारी नहीं रहता है कि कौन पटवारी है और कौन सिंचाई विभाग का व्यक्ति है। पर ऐसा पता चल जा रहा है कि वो सिंचाई विभाग का व्यक्ति है। इससे कभी बात हुई आपकी? नहीं, एक बार हमको बुलाया था, झूठे आरोप लगा दिया उनने। क्या लगाया इसने, क्या बोला? हमको बोला था कि आवेदन लेके आओ, बोले रानीपुर में। तो ये उसने मतलब विभाग में बुलाया था, सिंचाई विभाग में। तो उनने बोला वो व्यक्ति हमको मिला नहीं, वो मतलब बोले बैतूल मीटिंग में बोले। तो हम आवेदन देने गए थे, आवेदन तो उन्हें लिया नहीं वहाँ पे हमारा। और दूसरा दिन मतलब उन्हें कंप्लेंट लगा दिया, झूठी कंप्लेंट, कि इसको हमको धमकी मारने की धमकी दिया, गाली गलौज किया, बोले कंप्लेंट कर दिया थाने में।
इस बात की जानकारी आपके सरपंच को है? हाँ है, उनसे बात भी हुआ था। तो क्या बोलते हैं आपके सरपंच? सरपंच ने उनके पास फ़ोन लगाया तो उनने बोला कि सरपंच ने बोला कि कब आ रहे कोई, तो मेरा आना नहीं होगा, तो आज आ रहे, कल आ रहे, परसों से बताओ, तो मेरा नहीं आना होगा बोले। तो उन्हें क्यों नहीं आने का कारण, तो उन्हें बताया कि ये इनको झूठी कंप्लेंट क्यों डाला आपने। तो उन्हें बताया, बोले शुक्लाल उइके बोले 2018 में इन्होंने मेरे 2500 का 25,000 का झूठा आरोप लगाया था बोले, इसलिए उनको जमीन नहीं दे रहा हूँ बोले। आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए इसकी। आपने इस संबंध में कभी शिकायत करी है? हाँ, पंचायत में किया, कलेक्टर ऑफिस में ज्ञापन भी दिए और इरिगेशन बैतूल में भी आवेदन दिए। क्या हुआ उन आवेदनों का? कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। एक से कैसे भी कंप्लेंट किया है तो वहाँ पे मतलब महीना 2 महीना गुजर गया, कोई कंप्लेंट वहाँ से मतलब आ नहीं रहा वहाँ से। साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नगर पालिका के सामने, इंदिरा नगर, मंडीदीप, जिला रायसेन। हमारे यहाँ सभी प्रकार के रोगों का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा 24 घंटे विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। महिला रोग, शिशु रोग, हड्डी रोग, सांस एवं दमा रोग, ENT रोग, प्लास्टिक सर्जन, BP, शुगर रोग विशेषज्ञ उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर एवं पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर आयुष्मान, ESI एवं मेडिक्लेम केसलेस कार्ड धारकों का इलाज किया जाता है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9425022837 9893547451।